हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि क्लास 10th में आपको कौन कौन सा बुक को पढ़ना है और आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिससे कि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट सिलेक्शन में ही मिस्टेक कर देते हैं और फिर परसेंटेज कम हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, या आप CBSE से हो, कोई भी बोर्ड से हो। इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा दिखेगा, स्किप मत कीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, जस्ट छोटा सा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है जो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये रहा, जिससे कि यहां पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बात करें तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मैथ में देखिए आपको NCERT पढ़ना है, चाहे आप झारखंड बोर्ड से भी है तो NCERT को ही JCERT कर दिया गया है। ठीक है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है, इतना सा एकदम माइनर सा अंतर रहता है और ज्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, तो NCERT ये पूरे इंडिया के लिए है और JCERT स्टेट यानी कि झारखंड के लिए है। तो खैर अभी JCERT बुक आने लगा है, बट NCERT बुक भी सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर साइंस का भी है, इंग्लिश का भी है। इंग्लिश में आप लोगों को क्लास 10th में 2 बुक पढ़ना है, इंग्लिश में 2 बुक पढ़ना है। पहला है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और दूसरा है फर्स्ट फ्लाइट। 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट ये जो है मेन बुक रहता है और इधर वाला ये सप्लीमेंट्री बुक रहता है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान में देखिए, सोशल साइंस में आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, नागरिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भूगोल पढ़ना पड़ेगा और पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारा पर्यावरण, तो ये सब आप लोगों को सोशल साइंस में पढ़ना है। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, हिंदी A एंड हिंदी B। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। हिंदी A में आपको कृतिका पढ़ना पड़ेगा और साथ में क्षितिज। ठीक है, जो बच्चे कृतिका और क्षितिज पढ़ते हैं उनको हिंदी A कहा जाता है। ठीक है, उस सब्जेक्ट को हिंदी A कहा जाता है। और वैसे बच्चे जो संचयन और स्पर्श पढ़ते हैं उसको हिंदी B में रखा गया है। ठीक है, आपको हिंदी B लेना है या हिंदी A लेना है, यहाँ पर डिपेंड करता है। ज्यादातर बच्चे हिंदी A लेते हैं, ठीक है, और हिंदी B भी लेते हैं, बट बहुत कम हिंदी B लिया जाता है। आपका बुक कृतिका और क्षितिज है तो समझिए आपका हिंदी A है, एग्जाम एक ही दिन होता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा आपका हिंदी A है या हिंदी B है। अगर नहीं पूछा जा रहा है मतलब समझिए कि जो बुक यानी कि जो क्वेश्चन पार्ट है उसको ऑलरेडी पहले से पता है कि आप हिंदी A के ही हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर पूछा जाता है, कहीं कहीं पर नहीं पूछा जाता है एग्जाम के समय में। ये 4 बुक है, इसमें से कोई 2 ही बुक आप लोगों को पढ़ना है, या तो ऊपर वाला पढ़िए या तो नीचे वाला पढ़िए। ठीक है, ज्यादातर हिंदी A लिया जाता है, जिसमें कृतिका और क्षितिज है। कृतिका आपका मेन बुक है और क्षितिज आपका इधर साइड बुक रहता है, सब्सिडरी बुक रहता है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट में क्या क्या हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया और हिंदी हो गया, ये मेन सब्जेक्ट है। आपका जो रिजल्ट बनता है 5 सब्जेक्ट को लेकर बनता है, और 5 सब्जेक्ट के अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों को लेना है। एडिशनल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा फायदा भी होता है। एडिशनल सब्जेक्ट के कारण मान के चलिए आप मेन सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, मान लेते हैं कोई फेल हो जाता है, तो एडिशनल सब्जेक्ट का नंबर जुड़कर आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा फायदा यह है, मान लेते हैं गणित आपका कमजोर है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, गणित आपका कमजोर है, इसमें आप पास हो गए हैं, आपका 40 नंबर आ गया है, और एडिशनल सब्जेक्ट में आप जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें मानकर चलिए 90 नंबर आ गया है, तो आपका एडिशनल का सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, टोटल से 6 सब्जेक्ट हो गया, यहां पर 5 मेन सब्जेक्ट और एक एडिशनल सब्जेक्ट को मिलाकर, लेकिन आपका रिजल्ट बेस्ट 5 सब्जेक्ट पर ही बनता है। ठीक है, 5 ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आया है उससे आपका रिजल्ट बनता है। तो एडिशनल सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं, आपके सामने क्या क्या ऑप्शन रहता है एडिशनल सब्जेक्ट चूज करने का। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट जिसे कि यहां पर देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट में क्या है, आप कॉमर्स ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका परसेंट बढ़ा देता है। ठीक है, गौर से देखिएगा, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप होम साइंस ले सकते हैं, आप म्यूजिक ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, फिर आप लोकल लैंग्वेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल झारखंड का बात अगर मैं करूं तो झारखंड में खड़िया, खोटा, कुरमाली, पंच परिगणिया,
फिर संथाली, उरांव, उर्दू, बंगाली, उड़िया, ये सब आप ले सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट में। उसके बाद आईआईटी है और अदर वोकेशनल सब्जेक्ट से है, ये सब आप एडिशनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं। इनमें से कोई एक ही लेना है आप लोगों को। आई होप आप समझ रहे हैं, कोई भी एक लेना है। अब देखिए आप सिलेक्ट कैसे कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें से जितना भी यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ऑफर कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, मीन्स जेक ऑफर करता है, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसमें संस्कृत का रेगुलर आपको पढ़ाई आपका होगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स, होम साइंस, म्यूजिक, इधर जो लोकल लैंग्वेज है और आईआईटी और अदर वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत ही कम पढ़ाई होता है, आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फायदा ये है कि अगर आप बाद में कॉमर्स लेना चाहते हैं तो आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा कॉमर्स क्या है, कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट सब होता है पहले ही आप 10th क्लास में पढ़े रहिएगा तो फायदा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉमर्स में ले सकते हैं। होम साइंस में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आता है। उसके बाद म्यूजिक आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आप समझ रहे होंगे, बाजा बजा वगैरह सब, ये सब का भी पढ़ाई होता है। उसके बाद संस्कृत, और यहाँ पर देखिए ये सब जो लोकल लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाले दिनों में जब एनईपी आ जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगा, तो लोकल लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि लोकल लैंग्वेज अभी क्लास 10th के आसपास बहुत ही कम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अगर आपके स्कूल में लोकल लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप बेशक कोई एक लोकल लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल में आईआईटी के टीचर हैं तो बेशक आप आईआईटी या अदर वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपके स्कूल में जो अवेलेबल है जो सब्जेक्ट के टीचर, वो सब्जेक्ट लीजिएगा एडिशनल में, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अगर वैसा सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लेते हैं आप होम साइंस ले लिए और आपके स्कूल में होम साइंस का पढ़ाई नहीं होता है तो आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि होम साइंस बहुत हार्ड है, इजी ही होता है, ठीक है, बट आपको अपने से पढ़ना है। बस ये आप पर डिपेंड करता है। और आपका जो रिजल्ट बनता है, एडिशनल को लोग यूं ही मजाक में ले लेता है, लेकिन एडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका परसेंट बढ़ा सकता है। मेन सब्जेक्ट में मानकर चलिए आपका कम नंबर आया, एडिशनल में आपका 90+ आ गया या ज़्यादा आ गया, तो एडिशनल का मार्क्स जुड़कर आपका परसेंट बिल्कुल हाई हो जाता है, ठीक है। तो यही है टोटल आपका क्लास 10th में मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश के अलावा यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट एक आपको लेना पड़ेगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि आपको क्लास 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और एडिशनल सब्जेक्ट में आपके सामने क्या क्या ऑप्शन रहता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्या लूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं। आप वैसे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो और जिसमें आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर टीचर नहीं भी है स्कूल में, आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ तो बेशक ले लीजिए, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट में कोई एक ही लेना रहता है आपको। बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। काफ़ी बच्चे क्लास 10th का एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। आई होप सब अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।